हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सजाद खान और आज हम बडनिक की बुक का चैप्टर 2 विच इज़ सम प्रिलिमिनरीज उसका सेक्शन 2.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड है ऑन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्मेट में होती है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको अगर हमने चेंज करना हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो हम y को सब्जेक्ट बना देते हैं। मीन्स हम y को अकेला कर देते हैं और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर y को हम यहाँ बी वाई को यहाँ पे रहने दें, ए एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड्स को b से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी विच इज़ y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर बी। इसको जनरली हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हम माइनस बी ओवर ए को m लिख दें और c ओवर b को k कह दें तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। कुछ बुक्स में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिखते हैं। तो ये बन जाएगी आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जिसमें स्लोप क्या है आपका माइनस बी ओवर ए और जो कांस्टेंट के है उसमें के क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट, वो पॉइंट जहाँ पे इस वाई को इंटरसेप्ट करिए लाइन। ठीक है, ये वो वाई के इज द वाई वैल्यू और उसमें एक्स क्या होता है ज़ीरो। तो आपने पॉइंट लिखना होता है वाई इंटरसेप्ट को। जब भी आप लिखेंगे ज़ीरो और के की फॉर्म में लिखेंगे। ज़ीरो एक्स के लिए होगा और वाई के लिए क्या होगा जहाँ पे ये वाई को टच करता है ग्राफ। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व क्वेश्चंस। आपके पास फंक्शन है, इक्वेशन है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 15। तो हमने क्या करना है कि y वाली टर्म को अपनी इसी साइड पर रहने देना है और 3x को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड पे माइनस टू से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये 15, अच्छा ये x वाली टर्म को अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इसको पहले लिख देते हैं। तो 3 वो 2x और ये माइनस 15 और 2 बन जाएगा 7.5। तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। इसमें ये चीज़ हमारी क्या है, 3 वो 2 इज़ आवर स्लोप एंड माइनस 7.5 इज़ आवर वाई इंटरसेप्ट। सो 0 माइनस 7.5। ठीक है, इसको कंपेयर करना है किस चीज़ के साथ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के साथ। ठीक है, तो m अगर आप देखें यहाँ पे 3 वो 2 है और चूंकि प्लस के है यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस 7.5 के साथ आ जाएगा। तो 0 कॉमा माइनस 7.5। सेकेंड इज माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 27.5। इसमें अगेन 5 को हम इस तरफ रहने देते हैं, एक्स को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स बन जाएगा। दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू 1 और 5 प्लस 27.5 बाई 5 और इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने स्लोप भी लिख दिया और वाई इंटरसेप्ट भी लिख दिया। इसी तरह क्वेश्चन 3 को माइनस 3 वाई को रहने दिया, 4x को दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस 4 हो गया, माइनस 3 से डिवाइड किया तो वाई इक्वल टू 4 ओवर 3x माइनस 6 आ गया, जिसमें आपको स्लोप भी क्लियर है और वाई इंटरसेप्ट भी क्लियर है। फोर्थ में 2x माइनस 7 वाई इक्वल टू माइनस 21, माइनस 7 वाई को हमने लेफ्ट साइड पर रहने दिया, 2x को दूसरी साइड पर लेके गए तो माइनस 2x माइनस 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई जिसमें आपके पास ऑलरेडी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट वेरी क्लियर है। माइनस एक्स प्लस वाई में वाई को यहाँ रहने दें, एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाएं। अब देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो आपका स्लोप 1 है और कांस्टेंट इज 8 तो आपका वाई इंटरसेप्ट। क्वेश्चन 6 में भी आपने एग्जैक्टली सेम किया कि माइनस वाई को रहने दिया, दूसरी एक्स को दूसरी साइड पे लेके गए तो आपके पास स्लोप यहाँ पे सॉरी आपके पास स्लोप इज 2 और वाई इंटरसेप्ट इज दिस। ठीक है, हमने माइनस से ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2x तो माइनस 1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑल बिकम्स पॉजिटिव। इसमें दोनों साइड को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 6 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। और बाकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है तो आप कर दें, आपके पास स्लोप भी है और
वाई इंटरसेप्ट भी क्लियर है। इसमें आप दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, इसमें m 2 है और y इंटरसेप्ट है वो 0 6। इसमें दोनों साइड पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -20, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें, यू गेट द स्लोप एंड यू गेट द y इंटरसेप्ट। इसमें दोनों साइड पर अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो दैट बिकम्स 12x माइनस 4y। वाइस को लेफ्ट साइड पे कर दें, एक्सिस को दूसरी साइड पे कर लें, तो दैट बिकम्स इज इक्वल टू 12x प्लस x। इसको आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 13x। अब देखिए इसमें k नहीं है तो k मीन्स k इज 0, तो आपके पास स्लोप इज 13/6 और y इंटरसेप्ट इज 0 0, क्योंकि k भी यहाँ पे क्या है 0 है। जब कुछ नहीं होता तो दैट मीन्स जस्ट 0। दोनों साइड पर 4 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया। अगेन इसमें k नहीं है तो और x और y इंटरसेप्ट इज 0 0। इसमें दोनों साइड को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी वाइस को एक साइड पे करने, एक्स को दूसरी साइड पे, माइनस एक्स है दूसरी साइड पे आ गया, सिंप्लीफाई कर दें तो यू कैन सी द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। इसमें आप देखें दूसरी साइड पे 0 है तो 3x को यहाँ पे रहने दें, 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, अगेन सिंप्लीफाई कर दें। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा, दोनों साइड पे अगर आप -3 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये -3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 4/3x। ठीक है, तो इसमें m क्या है 4/3 और y इंटरसेप्ट अगेन यहाँ पे k 0 है तो 0 0। ठीक है, अब इसमें 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, तो आप 3y को रहने दें, 8x को दूसरी तरफ साइड पे लेके जाएं तो -8x प्लस 24, राइट। दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल, 8 को 3 पे डिवाइड किया -8 को और 24 को 3 पे डिवाइड किया तो यहाँ से -8/3x 8। तो यहाँ पे स्लोप आपके पास क्या है इज -8/3 और y इंटरसेप्ट इज 0 एंड 8। ठीक है, 15 में -6 को यहाँ रहने दिया, बाकियों को दूसरी साइड पे लेके गए, सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इसको कैंसलेशन 2 से कैंसिल कर दें, कटिंग कर दें, so that gives you this thing। तो यहाँ पे स्लोप क्या है माइनस इज 1/3, m इज 1/3 और y इंटरसेप्ट इज 0 5/3। इसमें अगेन x वैल्यूज को एक साइड पे कर दें, y वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, यू गेट द आंसर ऑफ द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। अगेन 17 इज सिमिलर, बट जब एक्सिस को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, ये गड़ा 0, तो 2x इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू 0। अब ये है सिर्फ x की फॉर्म में, देयर इज नो y, इफ देयर इज नो y दैट्स नॉट अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, और जब y नहीं होता आपके पास, तो ये जो चीज़ है ग्राफिकली अगर आप इसको देखें x इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होता है, जब भी जो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस हो उसका स्लोप क्या होगा अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब भी y नहीं है दैट मीन्स m इज अनडिफाइंड। ठीक है, और चूंकि ये हर पॉइंट के ऊपर y को टच कर रहा है, ये हमारा y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0, हर पॉइंट y के हर पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर ये y को टच कर रहा है, इसीलिए इनफिनिटली मैनी y इंटरसेप्ट है हमारे पास। ये क्लियर, दोबारा बता देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, ये पूरी लाइन क्या है x इज इक्वल टू 0, इस पूरी लाइन के ऊपर x 0 है,
यहाँ भी 0, यहाँ भी x0, यहाँ भी x0, यहाँ भी x0, यहाँ भी x0, इसीलिए इसके इन्फिनिटली मैनी y इंटरसेप्ट हैं और स्लोप इसका क्या है, अनडिफाइंड है। इसी तरह जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू -12 अगर आप ग्राफिकली देखें तो दैट इज -12 है, तो ये वाली लाइन है। अब ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो जो भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो उसका स्लोप क्या होता है, 0। अगर आप इसको वैसे भी देखें, कंपेयर कर लें इसको y इज इक्वल टू mx प्लस k के साथ, तो इसमें x नहीं है, ठीक है, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो 0 टाइम x इज 0, तो यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब है कि m क्या है, 0 है। ठीक है, वो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -12 इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप इज 0। इसको अगेन सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 3, तो स्लोप 0 होगा और y इंटरसेप्ट इज 0 एंड 3, और इसमें y इंटरसेप्ट 0 एंड -12। अगेन ये भी इसको अगर आप देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें y नहीं है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब y नहीं होगा तो स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, 1 2 a -2 है तो ये वाली लाइन होगी, ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप इसका अनडिफाइंड होगा। इसके y इंटरसेप्ट कितने होंगे, ये y को कभी टच नहीं करेगा, ये y एक्सिस है आपका, और ये x इज इक्वल टू -2 है, तो ये कभी भी y को टच नहीं करेगा, इसलिए इसका y इंटरसेप्ट कोई नहीं है। अब इसमें m और n जो है वो सिंपल नंबर्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, ये m वो स्लोप वाला m नहीं है, ठीक है, तो आपका स्लोप m क्या है, -m/n, और आपका y इंटरसेप्ट। अगेन इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं, वी गेट x इज इक्वल टू 1, सो इट्स नॉट अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इसका अनडिफाइंड होगा, और इसका y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन होगी, ये कभी y को टच नहीं करेगी, तो इसका y इंटरसेप्ट कोई नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, सो ये गेट y इज इक्वल टू c ओवर d, c ओवर d इज अ कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट है, तो इसमें देखें y इज इक्वल टू mx प्लस k, ये तो हमारे पास है, ये नहीं है, इसका मतलब है कि स्लोप इसका क्या है, 0 है। ग्राफिकली ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये गेट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपके पास स्लोप भी है और y इंटरसेप्ट भी है। नाउ क्वेश्चन 25 जाइए, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें कहते हैं वुमेन इन लेबर फोर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यूरिंग 1990s but not as dramatically as occurred during the 1970s. One forecasting consultant uses the linear equation. अब ये एक linear equation है जो उन्होंने यूज़ की हुई है to determine the woman in labor force, ठीक है, ये उन नंबर को प्रिडिक्ट करती हैं कि कितने 35 से लेकर 44 एज तक के कितने खवातीन जो है वो लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, किस तरह प्रिडिक्ट करना है, दे स्टार्ट फ्रॉम 1981 विच मीन्स 1981 के ऊपर टाइम आपका क्या होगा, 0 होगा, और उससे ऑनवर्ड आपने टाइम कैलकुलेट करना होगा कि टाइम अगर 1982 होगा तो इसका मतलब है टाइम 1 है, 1 साल गुजर गया, 1990 होगा तो इसका मतलब है कि 9 साल गुजर गए, एंड सो ऑन। तो आपने ग्राफ करना है इक्वेशन, तो पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है वो 29.6 प्लस 1.2 पी है, इसको हमने प्लॉट करना है। तो प्लॉट के लिए अगेन एक दफ़ा आप टी को 0 पुट कर दें और एक दफ़ा एन को 0 पुट कर दें, जिसको हम इंटरसेप्ट्स कहते हैं। तो जब टी को 0 पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब हम एन को 0 पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू है ये। अब आप देखें, टाइम केम इन नेगेटिव, टाइम इज -24.67, तो प्लॉट तो हम कर देंगे, ठीक है, ग्राफिकली आपने सिर्फ उसको प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट्स, तो इसमें हमारे पास अगर इसको हम वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो वो था y इज इक्वल टू ax प्लस बी, या y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, जिसमें m क्या था, स्लोप था, और k 0 और k हमारा y इंटरसेप्ट था। अगर हम इसको k कर दें और इसको m कर दें, ठीक है, m n k, तो हम इसी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। इसमें ये आपका स्लोप है और 0.29.6 आपका क्या है, y इंटरसेप्ट है। ठीक है, पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं कि इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड एन इंटरसेप्ट इन दिस
स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट एन इंटरसेप्ट जो है उसके क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि with time the n value is increasing, ठीक है, the number of women is increasing, so with time the number of women in the labor force increases, और किस तरह इंक्रीज करें, by 1.2, ये इस फैक्टर से इंक्रीज कर रही है, क्योंकि उन्होंने आंसर मिलियंस में कहा हुआ इसीलिए हमने 1.2 मिलियन लिखा है, 1.20 या 1.2 मिलियन एक ही बात है। वाई इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो वह है 29.6, इसका मतलब है कि जब टाइम ज़ीरो होगा 1981 के ऊपर, उस वक्त लेबर फोर्स में कितनी खवातीन थी, तो एट दैट टाइम द नंबर ऑफ वुमेन इन दी लेबर फोर्स वाज 29.6, इतने मिलियन ऑलरेडी थी वहाँ पे, ठीक है। और पार्ट डी में पूछ रहे हैं कि वो नंबर कितना होगा 1995 में, और वही नंबर खवातीन का कितना होगा 2000 में। तो 1999 में अगर आप देखें स्टार्ट उन्होंने लिया था 1981 से, 1981 के ऊपर टाइम क्या था, ज़ीरो। अब उसके बाद कितने साल गुजर गए, तो आप 1995 में से 1981 को माइनस करें, आपको साल मिल जाएंगे, कितने साल गुजर गए हैं, दैट इज़ 14 ईयर्स। तो आप टी की जगह 14 पुट करके सॉल्व कर दें। फिर 2000 की बात करें तो 2000 में से 1981 माइनस कर दें तो आपके पास 19 ईयर्स बच जाते हैं। तो एक दफ़ा 14 पुट किया, नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स निकाल दिया, और एक दफ़ा 19 पुट कर दिया, तो द नंबर ऑफ वुमेन आर देयर, ठीक है। 26 में कहते हैं कि a chamber of commerce of a summer resort is trying to determine how many tourists will visit each season over the coming years। तो अब उन्होंने एक आपको फंक्शन दिया हुआ है जो नंबर ऑफ विजिटर्स, टूरिस्ट को कितने टूरिस्ट विजिट करेंगे उसको प्रिडिक्ट करेगा या फाइंड करेगा। तो वो है पी इज इक्वल टू 27 500 प्लस 750070, ये टाइम अगर ये है तो कितने पॉपुलेशन या कितने विजिटर्स आएंगे, विजिट करेंगे, ठीक है। तो अगेन उसने ग्राफ का कहा हुआ था, हम एक दफ़ा टी को 0 पुट कर देंगे, पॉइंट्स निकाल देंगे, फिर पी को 0 पुट कर देंगे और दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, उनको आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर फाइंड करें और उनको ज्वाइन कर दें, तो दैट विल गिव यू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पार्ट बी में आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या है, पी है फंक्शन का, तो पी इंटरसेप्ट होगा। तो आप स्लोप अगर इसको आप कंपेयर करें वाई इक्वल एक्स प्लस बी के साथ या एम एक्स प्लस के साथ, तो एम हमारा स्लोप होगा, ये आपका फंक्शन है, तो टी के साथ जो होगा वो आपका स्लोप है, और दूसरा वाला वाई इंटरसेप्ट, तो हमने वो लिख दिया वाई इंटरसेप्ट इन पॉइंट फॉर्म। पार्ट सी में पूछते हैं इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड द पी इंटरसेप्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर आप देखें स्लोप को तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि नंबर इंक्रीज करेंगे, तो द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट ईच सीजन ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, या जितने भी ईयर्स होंगे नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में इंक्रीज करेंगे, किस रेट से इंक्रीज करेंगे, 7500 के रेट से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वो 275000 है, इसका मतलब है कि करंट सीजन में जब कोई टाइम कोई साल नहीं गुजरा, उसी साल द नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हैं 2,75,000, ठीक है। क्वेश्चन 27 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है c इज इक्वल टू 5 और 9 f माइनस 160/9, जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में ट्रांसफॉर्म करता है, डिग्रीज को सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट की डिग्रीज में चेंज करता है। तो आइडेंटिफाई द स्लोप एंड सी इंटरसेप्ट, तो फंक्शन आपको गिवन है, स्लोप इसका क्या होगा f के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एक्स प्लस बी के साथ या एम एक्स प्लस के साथ, तो स्लोप इज 5 ओवर 9 और y इंटरसेप्ट क्या होगा 0 माइनस 160/9, ये सेल्सियस की भी बात हो रही है। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड सी इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, अगेन 5 ओवर 9, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में जब क्या टेम्परेचर
इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट में इंक्रीज आएगा तो सेल्सियस में कितना इंक्रीज आएगा, 5/9 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और सी इंटरसेप्ट का मतलब है कि 0 फ़ारेनहाइट के ऊपर सेल्सियस कितना होगा, -160/9 डिग्री। अब पार्ट आखिर में पूछा है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर फ़ारेनहाइट। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट फ़ारेनहाइट को बनाना है। अब सी विल नॉट बी द सब्जेक्ट, तो फ़ारेनहाइट विल बी द सब्जेक्ट, एफ विल बी द सब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब एफ को अकेला करना है, तो एफ को यहाँ पे रहने दें, ठीक है। इसको रहने देने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो तो वो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो करें, उसको ख़त्म करें। कैसे उसको ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये 9c बन जाएगा, ये 9 इसके साथ कट जाएगा, ये 9 इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। अब एफ वाले को टर्म को उधर ही रहने दें, 60 को दूसरी साइड पे लेके जाएं। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5f इज इक्वल टू 9c + 160। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आपने सिर्फ लेफ्ट साइड को राइट साइड कर दिया और राइट साइड को लेफ्ट साइड कर दिया। अब दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दें, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, 160/5 इज 32। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई। मूव ऑन टू 28 में अगेन आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, व्हिच इज द नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स एस्टिमेटेड इन ईच मंथ, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ क्राइम्स होंगे हर मंथ, वेयर पी जो है आपका क्या है, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, कितने ऑफिसर्स असाइन किए गए टू चेक या टू प्रिवेंट द क्राइम्स, और सी क्या है, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन ईच मंथ। तो वो आपका करेक्ट, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड इंटरसेप्ट इट्स एंड इट्स मीनिंग, इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। तो स्लोप क्या है, अगर आप देखें, हम अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, c इज इक्वल टू -12.5 p + 1200। अब इसको कंपेयर करें अगर हम, y इज इक्वल टू mx + k के साथ, तो p के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका स्लोप होगा, विच इज -12.5। और इसका क्या मतलब है, स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब चीज़ें डिक्रीज आ रहा है चीज़ों में, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज हो रहा है। तो द स्लोप इज नेगेटिव, दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स एक्सपेक्टेड पर मंथ क्या है, आर रिड्यूसिंग बाय अ फैक्टर 12.5 के फैक्टर से वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव का मतलब यह है कि वो चीज़ें डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे जब रिड्यूस लिख दिया तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखते, -12.5 फिर नहीं लिखते, फिर 12.5 लिखते हैं। सी इंटरसेप्ट क्या है इसका, सी इंटरसेप्ट इसका है 0 and 12, 0, 1200। इसका क्या मतलब है कि means that 0 number of officers are assigned to prevent the patrol, ठीक है। the number of serious crime उस वक्त कितने होंगे, 1200। जब कोई भी नहीं हो, कोई भी ऑफिसर ना हो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, तो उस वक्त, या जब कोई भी असाइन नहीं हुआ, तो उस वक्त क्या है, नंबर ऑफ क्राइम, सीरियस क्राइम्स, दे आर 1200। आइडेंटिफाई द पी इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग, ठीक है। अब अगर हम पी इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा इन टर्म्स ऑफ पी। तो फंक्शन आपको गिवन है, हमें सिर्फ अब इसको इन टर्म ऑफ पी लिखना है, तो हम पी को इस तरफ रहने देते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे। पी इंटरसेप्ट का मतलब है कि उसमें सी क्या होगा, 0, या तो आप इसको इस तरह फाइंड आउट करें कि सी को 0 पुट करके पी की वैल्यू निकाल दें, ठीक है, या फिर आप इसको क्या करें कि इसको पी इंटरसेप्ट की फॉर्म में लेके जाएं, c इज इक्वल टू 1200 - 12.5 p, c -1200 इज इक्वल टू -12.5 p। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स फॉर्म में लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है, दे आर बोथ द सेम। दोनों साइड पर अगर अब मैं -12.5 से डिवाइड कर दूं, तो वी गेट, ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू -1/12.5c, और प्लस 1200 को जब आप 12.5 से डिवाइड करते हैं तो ये बिकम्स 96।
ये प्लस आएगा क्योंकि जब ये 12 को दूसरी साइड पे लेके जाता है तो ये -12 हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस। तो इस छोटी मिस्टेक थी, इसको आप करेक्ट कर दें फिर। तो दिस इज -96,0, ठीक है। उन्होंने पी इंटरसेप्ट का पूछा हुआ था, दैट इज दिस। इसका मतलब है जब आपके पास 96 ऑफिसर्स हों तो देयर विल बी 0 क्राइम्स। आपके पास v is equals to 60,000 minus 7,500 t एक इक्वेशन है जिसके लिए जो बुक के वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है, डॉलर्स में टाइम के साथ साथ। बुक की कितना कितना उसका टाइम हुआ है, तो उसकी जब शुरू में बुक होगी तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली न्यू बुक होगी तो ज़्यादा होगी, टाइम गुजरने के साथ उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने क्या फाइंड करना है, टी एंड वी इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक दफ़ा वी को पुट कर 0 पुट करें तो टी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टी इंटरसेप्ट इज, जब वी को 0 पुट किया, इक्वेशन के अंदर सॉल्व किया, यू गेट दी 8,0। अब वी इंटरसेप्ट के लिए हम टी को 0 पुट कर देते हैं एंड वी गेट वी, सो दैट इज आवर वी इंटरसेप्ट्स। पार्ट बी में पूछने के इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट्स। अब जो इंटरसेप्ट्स हमने फाइंड किए उनका मतलब क्या है। टी इज इक्वल टू 8, इसका मतलब है व्हेन द बुक इज 8 years ओल्ड द वैल्यू ऑफ द बुक इज व्हाट, 0, ठीक है। जब 8 साल गुजर जाए तो उस बुक की वैल्यू क्या होगा, हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब स्टार्ट में when time is 0, ठीक है, मतलब the book is new, at that time the value of the book is how much, $60,000। पार्ट सी में पूछ रहे हैं कि the slope, interpret the meaning of the slope। तो अगर हम slope को देखें, slope is from the equation -7,500, इसका मतलब है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। So this means that the value of the book reduces or decreases by with the time by a factor of $7,500। इसके साथ उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्केच करने के लिए आप सिंपल, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट भी हैं, ये इंटरसेप्ट भी हैं और ये इंटरसेप्ट, ये दोनों पॉइंट्स आप पुट कर दें। अगर ये वी है और ये टी है तो ये 0.8 और ये x इज इक्वल टू 0 और ये है 60,000 और ये बन जाएगा आपका 8 और 0। आप इसको स्केच कर दें तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। 30th में अगेन आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो ये सेट के स्कोर्स का फंक्शन है और टाइम, ठीक है। एंड द स्कोर जो उन्होंने कैलकुलेट किया है वो टाइम 1985 से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, विच मीन्स उस वक्त टाइम कंसिडर करेंगे 0। 1985 की अगर बात करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, टाइम 0 होगा। तो आइडेंटिफाई द टी एंड वाई एस एस इंटरसेप्ट। अगेन एक दफ़ा टी को 0 पुट करें, एक दफ़ा एस को 0 पुट करें, यू गेट दी टी एंड दी एस इंटरसेप्ट। टी इंटरसेप्ट के लिए एस को 0 पुट किया, हमारे पास टी इंटरसेप्ट आ गया। एस इंटरसेप्ट के लिए एस टी को 0 पुट किया तो एस इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। अब इंटरसेप्ट के मीनिंग वो कह रहे हैं कि आप बता दें और डज दैट मेक एनी सेंस और नॉट, ठीक है। तो अगर हम टी इंटरसेप्ट की बात करें, वहाँ पे टी क्या है, 137.8। टी 0 का मतलब है 1985 स्टार्टिंग में, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 0 का मतलब है 1985, उस वक्त जब उसी 1985 में, ठीक है, क्या था, सेट का स्कोर क्या था। और जब आपके पास इतना टाइम गुजर गया, 137.8 ईयर्स, तो अगर आप इनको ऐड कर दें, इतने साल गुजरने के बाद
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मींस 21 22.8 के दरमियान के टाइम पे सेट का स्कोर क्या होगा, 0। इट डजंट मेक एनी सेंस कि इतना टाइम गुजरने के बाद क्या हो, स्कोर क्या हो, 0 हो। अब अगर स्टार्टिंग टाइम है, इसको देखें 1995 में जब टाइम 0 था, मींस उस साल सेट का स्कोर क्या था, 620। तो इट मेक सेंस कि उसी साल जब हमने स्कोर कैलकुलेट किया तो वो था 620, और जब इतने साल गुजरने के बाद हमने चेक किया तो वो 0 दे रहा है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप, तो स्लोप का अगर हम देखें, स्लोप इज -4.5 विच मीन्स कि टाइम गुजरने के साथ स्कोर जो है वो लोगों का वो क्या है, सेट का स्कोर क्या है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, बाय फैक्टर ऑफ 4.5। इसको ड्रा करने के लिए आपके पास दोनों इंटरसेप्ट्स हैं, उनको पुट कर दें और लाइन ड्रा कर दें इसके साथ। 31 में प्रोडक्ट मिक्स है, x इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 और y इज द नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे आपके पास गिवन है प्रोडक्ट 1 के 3 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 कितने, x, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 के कितने हैं, y, उन्होंने डिफाइन किया हुआ आगे सारा कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन है, वो कह रहे हैं कि आप इक्वेशन को y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, तो अगेन हम y को एक तरफ छोड़ देंगे, एक्सिस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दोनों साइड को हम 4.5 से डिवाइड कर दें, तो what do we get is y is equals to -2/3x plus 33.33। so आपका y इंटरसेप्ट क्या है, 033.3, which means when no unit of product 1, x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1, जब कोई भी यूनिट नहीं बना हो, x 0 हो, then it is जब प्रोड्यूस ना हो, देन 33.3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 जो कि y है इज प्रोड्यूस्ड। जब प्रोडक्ट 1 का कुछ भी ना बन रहा हो तो प्रोडक्ट 2 के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 33.3। स्लोप -2/3 का क्या मतलब है कि दिस मीन्स दैट एडिशनल प्रोडक्ट 1 के एडिशनल यूनिट बनने के साथ साथ प्रोडक्ट 2 के यूनिट्स कितने बनेंगे, वो रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है कि रिड्यूस हो रहे हैं। किस तरह से रिड्यूस हो रहे हैं, बाय अ फैक्टर ऑफ 2/3, ठीक है। अब उनने एक्स इंटरसेप्ट का भी पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो एक्स इंटरसेप्ट मीन्स जिसमें आप y को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दें तो यू गेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट 1 है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2। इसका मीनिंग का क्या, इसका क्या मतलब है कि जब प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ना बन रहा हो, कुछ भी ना बन रहा हो, उसका कोई भी यूनिट ना बन रहा हो, तो प्रोडक्ट 1 कितने बनते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 कितने बनते हैं, 50। तो means that no units of product 2 is produced, then 50 units of product 1 are produced। क्वेश्चन नंबर 32 में अगेन आपको टू स्टॉक्स का फंक्शन दिया हुआ है, 2.4x plus 3.5y is equals to 15,000, जिसमें x जो है द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक 1 है और y द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक 2 है। तो आपसे अगेन कहा गया कि फाइंड दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y को रहने दें, x को दूसरी साइड पे लेके जाएं and simplify it। Once you simplify it, you get the form -6/7x plus 42। अब इसमें आप देखें स्लोप आपके पास क्या है, -6/7 एंड दिस इज नेगेटिव। सो नेगेटिव का मतलब है कि वैल्यू टाइम के साथ साथ एक शेयर के साथ दूसरे शेयर की वैल्यू क्या होगी, अफेक्ट होगी, रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। सो दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक 2, वाई के जो शेयर्स हैं वो क्या होंगे, इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 6/7। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास ये है, इसका मतलब है कि जब आपके पास नो शेयर्स हो ऑफ स्टॉक 1, स्टॉक 1 का कोई भी शेयर आपके पास नहीं है, देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक 2 कितने हैं, 42.8।
86। अब अगेन एक्स इंटरसेप्ट का भी पूछा हुआ है, तो उसके लिए आप y को 0 पुट कर दें, यू सॉल्व इट, यू गेट 62500। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स दैट जब आपके पास स्टॉक 2 के कोई भी शेयर्स ना हो, मीन्स y 0 हो, तो आपके पास स्टॉक 1 के शेयर्स कितने होंगे? 625। थैंक यू वेरी मच।